6.1 का पहला सवाल है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप 14 सेमी दे रखा है और चौड़ाई 2 सेमी दे रखा है, लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें ये सवाल हल करते हैं। हमारे पास ये सवाल है, ये हमारे पास सवाल आ गया। आयत का परिमाप 14 सेमी है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का योग होता है ये आयत का परिमाप। परिमाप दे रखा 14, तो ये लिखा 14, 2 का 2 लिखा, लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2, तो ये लिखा 2। अब यहाँ देखो 2 और कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह होता है, गुणा हमेशा भाग में जाता है। तो 14 में हम क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लंबाई प्लस 2 लिखा है। 14 में 2 का भाग कितनी बार गया? 7 बार गया। ये 14 लिखा और फिर आपने 2 का भाग देना है। 14 है, इसमें 2 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 बार भाग गया, तो लिखेंगे लंबाई प्लस 2। अब लंबाई का मान ज्ञात करना, तो हम पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण क्या है? लंबाई इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, लंबाई माइनस में हो गया, ये लिखा 2, या 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस लंबाई, 7 में से 2 निकाल दो, माइनस का 5, अब माइनस माइनस काट दो, तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगी हमारे पास? 5 सेंटीमीटर, या 5 सेमी। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास? आयत की लंबाई 5 सेमी होगी। ये पहला ए सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसका बी देखो, ये लिखा वर्ग का परिमाप लिखा 20 सेंटीमीटर, तो हम ये लिखेंगे वर्ग का परिमाप लिखा, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, तो लिखा 4 इंटू ये भुजा, ये हमने लिखा इसका वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला। वो सिंपल है, परिमाप दे रहे का 20, तो ये लिखा हमने 20, 4 भुजा का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये लिखा भुजा। अब 4 और भुजा के बीच में इंटू का चिन्ह है, इंटू हमेशा भाग में जाता है, तो 20 में हम क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं, तो 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? तो ये लिखा 20 और ये लिखा हमने 4, इसका भाग है 5 बार, तो भुजा आ जाएगी 5 सेमी। तो भुजा आ गई हमारे पास 5 सेमी। अब हमें लिखेंगे वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा 5 सेमी, ये वर्ग की भुजा 5 सेमी। अब हम लेते हैं इसका सी सवाल। सी सवाल लिखा, आयत का परिमाप दे रखा 12 मीटर है और लंबाई दे रखा 3 मीटर। वो पहले वाला जैसे ही है, हम यह लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, किसी बंद आकृति की भुजाओं का योग। जैसे आयत है ना, ये आयत का चित्र बना दिया, ये लंबाई 3 है और परिमाप 12, ये 3 है तो ये भी 3 है। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसको परिमाप का मतलब होता है किसी बंद आकृति की भुजाओं का योग। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई चौड़ाई का योग, तो लंबाई प्लस चौड़ाई लिखा हमने। परिमाप लिखा 12, तो ये लिखा 12, 2 का 2 है, इंटू लंबाई हमारे पास 3 मीटर है और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई का चौड़ाई लिख दिया। ये गुणा का चिन्ह है, गुणा हमेशा किस में जाता है? भाग में, तो 12 में हमने 2 का भाग देना है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस चौड़ाई। 12 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? ये लिखा 12, यहाँ लिखा 2, भाग गया 6 बार, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6, ये काट दो, भाग गया 6 बार, तो 3 प्लस चौड़ाई हो जाएगी। अब आप इसका पक्षांतरण कर लो, तो 3 इधर ले, चौड़ाई इधर लाओ तो माइनस में चौड़ाई हो जाएगी, और ये 3 है और 6 उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो 6 माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो 3 बाकी निकाल दो, तो माइनस के क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा, माइनस माइनस काट दो, तो चौड़ाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 सेमी। तो हमारे पास चौड़ाई आ गई 3 सेमी। तो हमें लिखेंगे आयत की चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई 3 सेमी। अब हम अगला सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, एक तार के टुकड़े का उपयोग करके 5 सेमी 3 सेमी भुजा वाला एक आयत बनाया जाता है। 5 सेमी और 3 सेमी की भुजा वाला एक आयत बनाया जाता है। तो पहले हमने ये आयत बना दिया है। इसकी भुजा एक है 5 सेमी, ये भुजा 5 सेमी आ गई, इसकी एक ये आ गई एक 3 सेमी। तो इसका 5 सेमी 3 सेमी भुजा को एक आयत बनाया जाता है। यदि तार को सीधा किया जाए फिर मोड़ कर एक वर्ग बनाया जाए
अब इस तार को तोड़कर ये क्या बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है। ये वर्ग बना दिया हमने, ये वर्ग बना दिया। ये वर्ग चारों भुजा क्या होती है इसकी, बराबर होती है। ये दूसरा सवाल है हमारे पास। फिर ये पूछा है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो वर्ग की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये पूरा एक आयत बनाया जाता है, तो इसका परिमाप ज्ञात करते हैं हम। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई कितनी, देखो आयत की लंबाई 5 सेमी, आयत की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेमी लिख दिया हमने। चौड़ाई कितनी है इसकी, 3 सेमी, तो ये 3 सेमी। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र बताओ। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लगा दो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग होता है। तो 2 लिखा, इंटू लंबाई आ गई हमारे पास 5, चौड़ाई हो गई हमारे पास 3। 5 और 3 को जोड़ दो, कितने हो गए, 8। तो ये 8, ये प्लस का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह। 8 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर। अब देखो, अब ये हमें क्या लिखा है कि इस आयत के तार से क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। तो ये लिखेंगे वर्ग बनाया जाता है। जब दोनों वर्ग बनाया जाता है, दोनों का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर की साइड में, यहाँ लाइन खींच देते हैं, यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो ये लिखा हमने 4 इंटू भुजा। और आयत का परिमाप हमारे पास क्या आया, 16 आया ये, तो ये लिख दिया हमने 16। अब भुजा का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि यह गुणा का चिन्ह हमेशा कहाँ जाता है, भाग में। तो 16 में 4 का भाग दे दो, तो 16 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, ये 16 लिखा। फिर 4 का भाग दिया, 416, 4 बार गया, तो भुजा का मान आ गया 4 सेमी। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा 4 सेमी होगी। वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। धन्यवाद।